क्या आप जानते हैं कि एक बाज भी हमारा गुरु हो सकता है? आइए देखें कैसे। एक बाज का जीवन 70 वर्ष का होता है, लेकिन इतनी अधिक उम्र तक पहुंचने के लिए बाज को कुछ सख्त निर्णय लेने होते हैं। इसके पंजे इतने कमजोर हो जाते हैं कि वह एक शिकार तक को भी नहीं पकड़ पाता। इसकी तेज नुकीली चोंच मुड़ जाती है। इसके पुराने पंख खुल नहीं पाते क्योंकि वे इसकी छाती से चिपकने लगते हैं। अब बाज के सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो मर जाए या फिर एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरकर सफल जीवन जिए। बाज मरने से ज्यादा उस दर्द को झेलना बेहतर समझता है। एक ऊंची चट्टानी पहाड़ी की चोटी पर जाकर अपनी चोंच को उस चट्टान पर मार मार कर फोड़ देता है। फिर वह नई चोंच के विकसित होने की प्रतीक्षा करता है। इसी तरह से वह अपने पंजों को भी चट्टान से मार मार कर फोड़ देता है। जब नए पंजे उगने लगते हैं तब वह अपने सारे पंखों को भी निकाल देता है और इंतजार करता है नए पंखों के उगने का, और फिर उसका पुनर्जन्म होता है। फिर वह अगले 30 वर्षों तक सफल जीवन जीता है। लेकिन यह परिवर्तन जरूरी क्यों है? ताकि सफल जीवन जिया जा सके, हमें भी बाज की तरह अपनी पुरानी खराब आदतों को छोड़ना होगा और एक ही ढर्रे पर चलते हुए जीवन को बदलना होगा। क्योंकि जब तक हम पुरानी बातों का भार लेकर चलते रहेंगे तब तक ऊंची उड़ान कैसे भरेंगे। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। बाज अपना घोंसला हजारों फीट की ऊंचाई पर बनाते हैं जहाँ भीषण आंधियां चलती हैं। अपने घोंसले को स्थिर रखने के लिए बाज कंटीली झाड़ियों की तलाश में सैकड़ों मील उड़ते हैं। जब कंटीली झाड़ियों से घोंसला बनकर तैयार हो जाता है तब बाज पक्षी कहीं कहीं से रुई इकट्ठी करके उन्हीं झाड़ियों पर बिछा देते हैं। पत्तियां भी इकट्ठी करके उसी घोंसले पर बिछा देते हैं ताकि जब अंडों में से नए चूजे पैदा हों तो उनके कोमल शरीर को कंटीली झाड़ियों का आभास ना हो। नन्हे चूजों के जन्म के बाद नर बाज और मादा बाज उनके लिए भोजन का प्रबंध करने लगते हैं। अब धीरे धीरे ये चूजे बड़े होने लगते हैं और वह घोंसला उन्हें छोटा पड़ने लगता है। अब मादा बाज एक बहुत ही क्रूर कार्य करती है। वह कंटीली झाड़ियों के ऊपर से रुई और पत्ते हटाने लगती है। जब बच्चों को कंटीली झाड़ियां चुभती हैं तो वे घोंसले के बाहर आकर चट्टान की चोटी पर बैठना शुरू कर देते हैं, लेकिन काफी डरे सहमे से होते हैं क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब माँ को यह एहसास हो जाता है कि अब ये उड़ने लायक हो चुके हैं। वो बच्चों को धीरे धीरे प्यार से चट्टान के किनारे बुलाती है और जैसे ही बच्चा किनारे पर आता है वो उसे चट्टान की चोटी से धक्का दे देती है। जैसे ही बच्चा नीचे गिरता है वो घबराहट के कारण अपने पंखों को फैला लेता है और बस शुरू हो जाता है उसका राजयोग, अर्थात वह अद्वितीय क्रिया जो उसे पक्षियों का राजा बना देती है। अद्भुत, विचित्र, अलौकिक, अकल्पनीय और अनुपम। उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। अब आप समझ ही गए होंगे कि माँ द्वारा पहले घोंसले को कटीला बना दिया जाना और फिर धक्का दिया जाना माँ की क्रूरता नहीं बल्कि ममत्व भरी करुणा होती है, क्योंकि वह जानती है कि उन चुनौतियों का सामना किए बिना उसके बच्चे इतनी अधिक ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में भी यदि चुनौतियां आए तो ये मानकर चलिए कि वे आपको कुछ सिखाने के लिए आई हैं। यदि आप जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो समझ लेना कि आपको मजबूत बनाने के लिए ही ब्रह्मांड ने आपके लिए चुनौतियां भेजी हैं। बस इतना ही समझना काफी होगा कि आप भी बाज के बच्चों की तरह ही कांटे वाले घोंसले में बैठा दिए गए हो, क्योंकि उस स्थिति को सहन करने के बाद आपका टेक ऑफ पक्का है और टेक ऑफ भी ऐसा होगा कि दुनिया सलाम करेगी। तो आज से जो भी चैलेंजेस आए, असफलताओं का सामना करना पड़े तो इन्हें सिर्फ रास्ते के पत्थर समझकर आगे बढ़ जाएं। इनसे निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। आपका भी वक्त आने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही आप मैदान छोड़कर भाग जाते हो और उड़ान भरने के लिए पंखों को खोल ही नहीं पाते। बस यूं समझ लीजिए कि जैसे चट्टान की चोटी पर बैठकर खाई में झांक रहे थे, पंख खोले नहीं और गिर पड़े औंधे मुंह। क्योंकि यदि पंखों को खोल लोगे तो अपनी किस्मत पर खुद हैरान हो जाओगे। फिर ब्रह्मांड भी तुम पर गर्व करेगा।
तू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, खोल अपने पंखों को क्योंकि जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय श्री राम।